मंत्र पाठ। ओ सहनातु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 369वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में संधि प्रकरण में सूत्र हो गए हैं 87 तक। 87 हुए हैं ना? तो हैं 8 सूत्र हुआ था। हाँ 87 हो गए। पूछना है कुछ? अजय जी उरन रपरः जो रपर के लिए है, ऐसे ही लपर के लिए ये लकारस्य रपरत्वं वक्ष्यामि है। हाँ, जैसे रपर होता है ऐसे ही लपर होता है। अब जब ये वाक्य बोलेंगे कि लकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि, तो ऐसा लगेगा कभी कहेंगे आगे कहा नहीं है। तो ये तो वार्तिककार की दृष्टि से है, या महाभाष्यकार जो कह रहे हैं वार्तिक को लेकर के, तो उनका कहना ही है कि आगे बताएंगे हम। तो बताने का वही तात्पर्य है कि जो र प्रत्याहार हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसमें आ ही गया वो। लेकिन आचार्य जी अतोल रांत से कहते हैं, फिर वहाँ ल प्रत्याहार सिद्ध होता तो अतोलांत से ऐसा ही कहते। हाँ हाँ, वो भी कह सकते थे, लेकिन वहां ज्यादा स्पष्टता चाहिए थी। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब हमने रपरह में र प्रत्याहार मान करके ल भी ले लिया, तो रपर लपर ये दो अर्थ तो हो गए। लेकिन वहां तो उहु अण कहा है ना, उहु वो री का ही बनेगा, षष्ठी का। तो क्या हम ये अर्थ लें कि री को जब अण करेंगे तो कभी रपर और कभी लपर, ऐसा होगा? फिर फिर वहां पर भी एक बात और कहनी पड़ी कि ऋकारयो हो सवर्ण संज्ञा वक्तव्य। अब वो जो री है तपर तो किया नहीं है, तो सवर्ण होने के कारण से वो ली का भी ग्रहण करा देगा। अब संगति लग जाएगी कि री को रपर, ली को लपर। तो हम जो जिस प्रकरण में थे अभी, कि वृद्धिरेचि से जो वृद्धि प्रारंभ किया था, तो वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया था। फिर कुछ आगे और सूत्र चल रहे हैं, तो उसी में आगे सूत्र है उपसर्गाद रीति धातु। उपसर्गात पंचम एक वचनांतम, रीति सप्तम एक वचनांतम, धातु सप्तम एक वचनांतम। अब ये जो सूत्र अलग से वृद्धि के आ रहे हैं, ये अप्राप्त और प्राप्त ऐसे मान करके, कहीं प्राप्त नहीं है तो प्राप्ति दिखाई जा रही है, कहीं अप्राप्त। अप्राप्त तो खैर नहीं कहा जाएगा, लेकिन अन्य कुछ प्राप्त होने लगता है। जैसे यही इसी सूत्र को लें हम, तो ये गुण का अपवाद बनेगा, क्योंकि जो जैसे उदाहरण इसके मिलते हैं तो वहां गुण की जो प्राप्ति होती है उसको रोक करके वृद्धि की जा रही है। अब यहाँ पर पीछे से अनुवृत्ति आ रही थी आद गुण से आत की, और उसका कोई विशेषण तो था नहीं, न ही वह किसी का विशेषण था, तो तदंत विधि नहीं की गई थी वहां पर। लेकिन जैसे आत्म पंचमी है, ऐसी ही पंचमी उपसर्गात शब्द में आ गई यहाँ इस सूत्र में। अब ये दो पंचम्यंत हो गए। अब यहाँ पर हम एक विशेषण और एक विशेष्य बनाएंगे। तो विशेषण विशेष्य बनाने का क्या नियम होता है? क्या हम उपसर्ग को विशेषण बनाएं या कि आकार को विशेषण बनाएं? आकार को। क्यों? उपसर्ग को क्यों नहीं बनाएं? उपसर्ग व्यापक, क्षेत्र कम है।
हाँ, तो उसमें यही देखा जाता है कि विशेषण का क्षेत्र सदा ही कम होता है, वहां केवल आकार मात्र ही लिया जा रहा है, और उपसर्ग में तो अनेक सारे वर्ण आएंगे। तो जब आकार विशेषण बन गया अब तदंत विधि हो जाएगी, यहाँ पीछे नहीं की थी हमने। तो अवर्णांतात उपसर्गात, अब धातु के साथ में ऊपर से आ रहा है, नहीं इसी में है रीति शब्द, तो ये भी 2 सप्तम्यंत हो गए, तो ये भी बन जाएंगे विशेषण। लेकिन ये सप्तमी है तो यहाँ पर ये न विधिस्त तदादौ अलग्रहणी, यहाँ आदि बोलेंगे ऋकार आदि। तो अवर्णांतात उपसर्गाद ऋकारादौ धातु परतः पूर्व प्रयोगस्थाने वृद्धि रेखादेशो भवति। अब उदाहरणों में देखेंगे तो गुण की प्राप्ति हो रही थी, जैसे उपरिच्छति, ऊपर क्षति बनता, यदि ये सूत्र न होता तो वृद्धि होकर के उपाढ़ति, प्ररिच्छति प्राढ़ति, उपरिध्नोति उपाढ़नोति। इस तरह से ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठाया जा सकता है कि जब आपने उपसर्ग धातु शब्द बोल दिया तो धातु से पहले उपसर्ग आ ही जाएगा, है ना। धातु से पहले तो उपसर्ग आ जाता है ना, वो तो स्वयं ही गृहीत हो जाएगा, और उपसर्ग संज्ञा भी क्रिया के योग में दिखाई गई है, तो उपसर्ग कहने की फिर क्या आवश्यकता थी, वो तो हो ही जाना था। तो उसको इसलिए भी कहते हैं कि उपसर्ग हम जब संज्ञा करते हैं तो ये तो स्पष्ट नियम है ही, क्रिया के योग में उपसर्ग नाम होता है। लेकिन बहुत से शब्द, बहुत से स्थलों पर हम देखेंगे शब्दों में कि प्र आदि जो बोले जाते हैं प्रारंभ में, तो वहां उनको क्या कहा जाएगा, उपसर्ग कहा जाएगा या नहीं? वहां हम उपसर्ग नहीं बोलते ना। लेकिन जब समास करेंगे, विग्रह दिखाएंगे उसका समास से पहले, तो विग्रह में उपसर्ग के साथ में कोई ना कोई क्रिया लगाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई क्रिया उसमें लगाते हैं, तभी तो होता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि ऋक्षक नाम का कोई देश है, ऋक्षक नाम का कोई स्थान है, और वहां पर नहीं, ऋक्षक नाम के कुछ व्यक्ति हैं और वह किसी देश से चले गए, तो उस देश का नाम रख दिया प्रच्छक देश, प्रच्छक, प्रऋक्षक प्रच्छक। अब विग्रह कैसे करेंगे कि प्रगताः ऋक्षकाः यस्मात् देशात्, गताद्यर्थ में करते हैं ना समास, प्रादयः गताद्यर्थे पंचम्या, कुछ भी कह लो, वो तो वार्तिक अनेक प्रकार के बनते हैं वहां पर। तो प्र पूर्व में है और ऋक्षक शब्द है आगे। अब ये जो प्र है ये उपसर्ग है या नहीं? क्यों नहीं है उपसर्ग? इसमें गत के साथ में जोड़ा था ना विग्रह करते समय, प्रगताः ऋक्षकाः यस्मात् देशात्, जोड़ा तो था लेकिन बाद में तो हमने हटा दिया ना उसको। अब तो प्र के आगे ऋक्षक शब्द आ रहा है, तो प्र उपसर्ग तो है लेकिन अपनी जो क्रिया थी उसकी, उस क्रिया के प्रति है वो। तो इसलिए एक नियम निकाला गया। नियम क्या, यही एक जो प्रक्रिया पूरी देख करके जो सिद्धांत निकला कि यत् क्रिया युक्ता प्रादयः तम प्रति गत्युपसर्ग संज्ञका है। महाभाष्य का वाक्य है कि जिस क्रिया के साथ संयुक्त होकर के ये शब्द बोले जाएंगे प्रादि, उस क्रिया के प्रति ही उनका उपसर्गत्व रहता है, ऋक्षक के साथ में नहीं है उपसर्ग ये। तो प्रऋक्षक हम यहाँ वृद्धि नहीं कर सकते इससे अब, क्योंकि ऋकार आदि धातु तो ऋक्ष धातु ही तो है, ये ऋक्षक जो बना है ये, यहाँ पर ये सूत्र वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए उपसर्ग शब्द कहना इस सूत्र में आवश्यक था।
अब दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जब उपसर्ग कह दिया है तो फिर धातु ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? जो उपसर्ग संज्ञा ही धातु के साथ में होती है या नहीं? चलो ये बातें तो बहुत बढ़ जाएंगी फिर ये सब विद्यावृत्ति के विषय हैं, लेकिन वो ध्यान आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इसका उत्तर थोड़ा लंबा बनेगा अभी। चलो आगे देखते हैं अब। तो वाह सुप्यापी शले है, वाह अव्ययपदम सुपी सप्तम में कुछ नान्तम आपी शले है षष्ठी कुछ नान्तम। इसमें देखो ऊपर से आ रहा है धातु, अब थोड़ा यहाँ अटपटा सा लगेगा, और सूत्र में यहाँ पर है सुपी। तो कभी देखा है धातु सुबंत होती है क्या? ऐसा होता नहीं। तो अब क्या करें? संगति तो लगानी होगी, क्योंकि पाणिनि ने सूत्र रचना तो रख दी बना करके, हो गया हमारे सामने सूत्र आ गया। तो संगति कैसे लगाएंगे कि सुबंत धातु तो नहीं होती, लेकिन सुबंत से तो धातु बनती है। सुपात्मना के आदि सूत्र हैं, इनके बाद जब सनातनता धातुवः लगाते हैं तो सुबंत धातुएं सुबंत से तो बनती हैं, धातुएं सुबंत नहीं होती, ठीक है मान लिया, लेकिन सुबंत से धातुएं बनती हैं। वहां कोई आक्षेप कर सकता है कि सुबंत से धातु बनती है तो धातु तो बन गई, अब सुबंत कहाँ है? जब आटे से रोटी बन गई तो आटा कहाँ है? वो अब तो रोटी है ना वो। लेकिन क्या रोटी में आटा नहीं होता है? तो सुबंत से धातु बन गई, लेकिन फिर भी उसमें जो हम प्रत्यय लाते हैं, जब हम प्रत्यय लाएंगे ना, जैसे पुत्र आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो पुत्र अम और क्यच, अम का लुक ही तो किया है हमने सुपधातु प्रातिपदिक से, लेकिन वो प्रत्यय लक्षण से क्या सुबंत नहीं है पुत्र शब्द यहाँ? ऐसे जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। वो सुबंत वहां पर अवयव के रूप में होता है। जो पूरी धातु है, सनातनता धातु है, ऐसे धातु संज्ञा कहेगी प्रत्यय सहित की, क्यच प्रत्यय सहित की धातु संज्ञा की गई। लेकिन पुत्री यति शब्द में पुत्र, जो पूरी धातु है पुत्रीय, उसमें पुत्र सुबंत है या नहीं है प्रत्यय लक्षण से? लेकिन पूरी धातु का वो अवयव कहलाएगा, क्योंकि केवल पुत्र ही धातु नहीं है, अब पुत्रीय ये है धातु। तो अर्थ करते समय यहां करेंगे सुबंतावयव, सुबंतावयवे ऋकारादौ धातु परतः रीति आई रहा है। अवर्णान्तादुपसर्गात् पूर्व स्थाने वृद्धि रेखादेशो वा भवति आपिशलेः आचार्यस्य मतेन। अब वा भी कह दिया, आपिशली का भी नाम ले दिया है, तो ऐसे तो सूत्र अनेकों हैं, तो वहां केवल सम्मान के लिए आचार्य का नाम लेते हैं। सूत्रों में जो आचार्यों के नाम आते हैं, विशेष करके वहां तो स्पष्ट ही है कि जहां वा या विकल्प के लिए भी कोई शब्द आ गया और आचार्य का भी नाम ले दिया। जहां विकल्प आदि नहीं है, आचार्य का ही नाम है, वहां तो चलो ठीक है उनका मत मान लिया हमने। लेकिन जब विकल्प भी बोल दिया है, फिर आचार्य का नाम लेने का क्या तात्पर्य हुआ? सम्मान ही तो हुआ फिर, केवल मात्र स्मृति के लिए। तो इन उदाहरणों में जैसे उप शब्द है और ऋषभीयति, ये सुबंत से धातु बनाई गई, तो ऋषभीयति में ऋषभ शब्द ऋषभीय धातु का अवयव है और सुबंत अवयव है ये। तो यहां भी गुण का ही अपवाद माना जाएगा। ये बस यही है कि विकल्प से कर रहा है ये, उपरषभीयति उपार्षभीयति, क्योंकि पूर्व सूत्र ही यहां कर सकता था। यदि नित्य करना होता तो पूर्व सूत्र ही कर देता, केवल विकल्पार्थ है ये सूत्र अलग से। लेकिन ऋकारियति में वहां पर फिर वही मानेंगे कि ऋकार ऋकारयो हो श्रवण संज्ञा वक्तव्य, तभी तो ली का ग्रहण कर पाएंगे हम, क्योंकि ऊपर से निवृत्ति तो रीति धातु रीति आ रहा है ना, तो ऋकारियति भी ले लिया गया है। उपलकारियति उपालकारियति, यहाँ वृद्धि हो गई। आगे औतोम शसु,
लुप्त प्रथमांत निर्देशः। ओतः पंचमे क्वचनान्तम अंशसोः सप्तमी द्विवचनान्तम। ओतः ओ शब्द अर्थात ओकारांतात, ओकारांत कोई शब्द आएगा तो ओकारांतात अंशसोः परतः पूर्वपर्यय स्थाने आ अर्थात आकारः एकादेशो भवति। आ आदेश करना है पूर्व और पर के स्थान में। शब्द कैसा होना चाहिए? ओकारांत। जैसे गो शब्द है और एक शब्द है द्यो, और ये एक ही सूत्र में उणादि कोश में महर्षि दयानंद ने व्याख्या करते समय, क्योंकि गो शब्द तो गमेर डोह सूत्र स्पष्ट है, बहुत प्रसिद्ध है ये। गमेर डोह, गम धातु से डो प्रत्यय। लेकिन द्यो, तो द्यो वहां व्याख्या में ही अलग से बना दिया गया है। फिर व्याख्या करते समय कि जैसे गम धातु से गो बन जाता है, ऐसे ही द्युत धातु से द्यो बन जाएगा। द्युत दीप्तौ, जहां पर प्रकाश होता है, चमकते हैं जो पिंड सूर्य आदि, वो द्यो। तो द्यो भी ओकारांत है, गो भी ओकारांत है, ये दोनों इसमें गृहीत हो जाएंगे। और ये दो जगह करेगा आकार, एक अम में और एक शस में। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्वनाम स्थान के प्रत्यय आते हैं ओकार के आगे, वैसे सूत्र तो है गोतोणित, तो गोतोणित सूत्र का क्या अर्थ बनेगा? गोतोणित, वहां गो को किया है पर गोतोणित का क्या अर्थ है? गोतः, पंचमी का एक वचन है, तो गोतः में ये गो को तपर क्यों किया है पाणिनि ने? इसमें ओ और जुड़ा हुआ है, गो और ओ, गो और ओ प्रश्लिष्ट निर्देश है उसमें। तो गोतः का अर्थ हो गया गो शब्द और ओकारांत शब्द, तभी तो द्यो आ पाएगा वहां पर। तो गो शब्द और ओकारांत शब्द, इनसे उत्तर सर्वनाम स्थान को अणित के समान माना गया है। सर्वनाम स्थान में आ गए 5 प्रत्यय, सु औ जस अम औट, तो अम तो आ गया ना इसमें। और ये कह रहा है अम पर रहते, दोनों के स्थान में आकार हो जाएगा पूर्व पर के स्थान पर। तो अम पर रहते तो वृद्धि होगी ना, पहले वृद्धि वाला सूत्र आगे आ रहा है। शस में तो कोई समस्या नहीं है, शस में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसको तो अणित किया नहीं गया है। लेकिन अम में तो फिर झगड़ा पैदा हो जाएगा ना, वहां वृद्धि करने वाला सूत्र बैठा हुआ है, वो पर आ रहा है और ये है पूर्व। तो वहां पर ओकारांत होने पर भी, यानी कि णिद्वत भाव होने पर भी वृद्धि नहीं हो पाएगी वहां, वृद्धि को रोक करके, क्योंकि ये सूत्र फिर व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ अम कहना यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा। दूसरा एक ये है कि अम वहां भी करते हैं हम, मित के स्थान पर अम, लकारों में जो प्रत्यय लाते हैं तिप्तस्जी सिप्तस्थ, तो मित के स्थान पर अम होता है मित लकारों में, तस्थस्थ मिपाम। क्या उस अम को भी ग्रहण कर लें? तो उस अम का ग्रहण होगा नहीं, क्योंकि सान्निध्य का प्रभाव पड़ता है ना, सन्निधि का। तो सन्निधि क्या है? शस, शस आता है केवल सुप में, तो शस के समीप पढ़ा हुआ अम, ये भी सुप ही लिया जाएगा। तो सुपों में ही जो अम आ रहा है उसी को लेंगे। तो ओकारांतात अमीशसी च परतः पूर्व प्रयोगस्थाने आकारादिषु होती। तो इस तरह से गो शब्द का द्वितीय के एक वचन में गो, अम, गाम, ओ को और आ को दोनों को हटा करके आ गया, और अमी पूर्व। शस में भी गो और अस, गास, गाह। ऐसे ही द्यो का द्याम पश्य, द्याह पश्य।
पश्य ऐसे लगा दिया जिससे कि द्वितीय व्यक्ति की स्पष्टता हो जाए कि कर्म बनेगा उसका फिर दृष्ट धातु का। तो ये सूत्र ये ज्यादा व्यापक नहीं है, इन्हीं शब्दों में लगता है बस। आगे है एंगी पर रूपम, ये बहुत लगता है सूत्र। एंगी सप्तम एक वचनांतम पर रूपम प्रथम एक वचनांतम। पीछे चल रहा था रीति धातु, ऋकार आदि जुड़ गया था उसमें, और औतम शसोह में तो न तो धातु का कोई संबंध रहा न ही रीति का रहा, लेकिन एंगी पररूपम में धातु शब्द को फिर ले आएंगे। अब केवल औतम शसोह में धातु शब्द नहीं आ पाया था, यहां ग्रहण कर लेंगे उसका। हाथ चल ही रहा है अभी आद गुणा से, तो अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातु परतः पूर्व स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति। अब तक जो हमने सूत्र पढ़े थे ये औतोम शसुह, यहां तक आद गुणा से लेकर के औतोम शसुह सूत्र तक, अब तक क्या हो रहा था कि पूर्व और पर दोनों के स्थान में, अर्थात दोनों को हटा करके एक नया ही वर्ण आ रहा था। नया तो आगे भी आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि नया आने पर भी उनमें से पूर्व या पर इन जैसा ही आना है। ठीक है ना, पूर्व या पर। तो जब पूर्व या पर की बात आएगी तो फिर वहां पर नया लाते समय कोई समस्या नहीं आनी है कि हम स्थान और प्रयत्न इत्यादि मिलाते रहें, वैसा ही तो रखना है। और अब तक जितने उदाहरण थे ये उत्तम शसो तक, इन सभी सूत्रों में स्थानीय अंतरतम की आवश्यकता होनी ही थी। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, ये सब सूत्र लगाए गए थे यहाँ पर, उससे स्थान प्रयत्न आदि मिला करके तभी देखा गया था। कहीं कहीं यथासंख्यम भी बुध वखर वहां लगाया गया था एकोणची आदि में, उसका तो यहाँ प्रसंग नहीं है इनमें। लेकिन अब यहाँ से पहले पर रूप का चलेगा, उसके बाद पूर्व रूप का चलेगा, उसके बाद न पूर्व रूप होगा न पर रूप होगा, बल्कि एक पूर्व प्रयोग में से एक ही बचेगा, उसको इसको जोड़े को भी तोड़ा जाएगा। तो क्रम चल रहा है एक। अभी क्या था, दोनों पर और पूर्व दोनों को हटा करके नया आना। अब यहाँ पर दोनों को हटा करके नया तो आएगा लेकिन पर जैसा आएगा, फिर दोनों को हटा करके नया तो आएगा लेकिन पूर्व जैसा आएगा, फिर स्थिति और बदल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर रूप चला भी है। तो उप एलयति, अब यहाँ उदाहरण ये जो आया है किसका अपवाद मानेंगे हम, क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, वृद्धि प्राप्त हो रही है। उप एलयति, ये आ रहा है उप एलयति, लेकिन यहाँ हो गया पर रूप। तो अकार और एकार दोनों को हटाया, लाए किसको, पर रूप, पर जैसा। तो ए आ गया उपेलयति, प्रएलयति प्रेलयति, उप ओषति उपोषति और क्रोशति। एक ए का दे दिया उदाहरण, एक ओ का दे दिया है। तो वृद्धि रेची का ये अपवाद बना। एक बहुत प्रसिद्ध वार्तिक, क्योंकि ये पररूप यहां से प्रारंभ हुआ है, तो एक बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, शकंध्वादिषु पर रूपम वक्तव्यम, ये इसी सूत्र पर आता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जहां पर रूप दिखाई दे रहा होता है हमें, लेकिन उसके लिए कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता है। ये जो 16 संस्कार जो बताए गए हैं वैदिक संस्कार विधि में, तो वहां एक संस्कार ऐसा है जिसका नाम है सीमंतोन्नयन। तो सीमंतोन्नयन में सीमंत शब्द बहुत उलझन रहती है लोगों को समझने में इसमें कि क्या है ये, यानी कि शब्द का अर्थ ही नहीं पकड़ में आ पाता है ढंग से। सीमंतोन्नयन का अर्थ क्या हुआ कि कोई सीमा है कहीं पर कि जिसको उठाना है, क्या करना है, उन्नयन है कि सीमा का अंत, ऐसा नहीं।
वहां शब्द है सीमंत। सीमंत के दो भाग करो, दो शब्दों का समास है ये, एक सीमन और एक अंत। अब रही बात कि सीमन का अर्थ क्या है, तो सीमंत, सीमन जो शब्द है ये बालों के लिए आता है, केशों के लिए, ठीक है ना, बालों के लिए आता है। और वहां पर एक वार्तिक अलग से दिया गया है कि क्योंकि इस शब्द में भी ऐसा ही है, सीमन, नकार तो हट गया समास करके, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, अब रह गया सीम और अंत, तो क्या बनेगा मिला के, सीमांत बनेगा। सीमांत प्रदेशों में रहते हैं ना सैनिक हमारे, वो सीमांत है वहां, क्योंकि वार्तिक में ये भी साथ में कह दिया है कि सीमंतः केशेषु, इसका अर्थ है कि सीमन का दूसरा अर्थ भी हुआ ना, जो एक किसी भूमि की जो अंतिम किनारा होता है उसका, उसको भी सीमा कहते हैं, वो भी सीमन से ही बन जाएगा, बना सकते हैं उसको। और ये जो सीमन है यहाँ ये बालों के लिए, सीमंतः केशेषु, और केश कहना ही इसलिए पड़ा है कि अन्य अर्थों में भी आ सकता है। तो वहां पर ये यहाँ भी पररूप ही दिखाई दे रहा है, देखो सीम अंत सीमंत, तो बाल अर्थों में ला करके, तो यहाँ मांग जो बालों में निकालते हैं, बालों को, केशों को काढ़ करके कंघी से, तो उसको ठीक प्रकार से बनाना, ये प्रक्रिया होती है उस संस्कार में, सीमंतोन्नयन। तो इस तरह से शकंधादिषु पररूपम वाच्यम, ये तो बहुत ही व्यापक वार्तिक है, बहुत से ऐसे शब्द हैं। एक शब्द बोलते हैं ना महिलाओं के लिए, जैसे किसी को एक निंदनीय अर्थ में जो आता है कुलटा शब्द, जो प्राय अधिक परिवारों में जाती है, कुलानी अटती थी कुलटा, ऐसे कह सकते हैं उसको। तो वहां कुल और अट, तो कुलाटा बनेगा ना तो ये भी पररूप हो गया, कुल अट कुलट टाप करके कुलटा। और शकंधु तो है ही मुख्य शब्द इसका वार्तिक का, शकंध्वादिशु, तो आकृतिगण ले लिया गया है इसको। आगे ओमांगोश्च, ओमांगोः सप्तमी द्विवचनांतम क्या व्यापदम, इसमें दो शब्द हैं, ओम और आंग। अब ये माने जाएंगे परे, तो अची तो आ ही रहा था, लेकिन जहां पर नाम लेकर के कोई शब्द बोल दिया है तो फिर अची पूरा नहीं लेंगे, वो अच के अंतर्गत ही हैं वो भी। तो ओमी आंगी च परतः, अब यहाँ जो आत की अनुवृत्ति आ रही है उसका कोई विशेषण नहीं है, और वह भी स्वयं विशेषण नहीं है, तो अवर्णात्, अवर्णात् ओमी आंगी च परतः पूर्व पर्याय स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति। अकार से उत्तर कोई भी शब्द आएगा, किसी भी शब्द के अंत में आकार आ रहा है तो वहां पर ओम और आंग, तो ओम शब्द यहाँ पर ये परमात्मा का वाचक ओम शब्द, यहाँ कोई समास नहीं करना है उसके साथ में किसी का। यहाँ ओम का अर्थ है स्वीकृति, जैसे होती है ना, या किसी ने आवाज दी और ओम, हाँ के अर्थ में भी आता है ओम, स्वीकृति के अर्थ में भी आता है ओम, किसी को संबोधन करना है वहां भी ओम, बहुत जगह बोल देते हैं ऐसे। तो वहां जब ओम शब्द जोड़ेंगे, और अगर परमात्मा का वाचक भी लेंगे तो तब भी कोई आपत्ति नहीं, जैसे उदाहरण जो दिया है यहाँ कन्योम, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कन्या ओम इति उवाच, कन्या ने ओम का उच्चारण किया, अब मिला दो इसको, कन्योमिति उवाच, कन्योम, तो कन्या ओम, अवर्ण से उत्तर ओ आ गया, पर रूप हो गया, नहीं तो क्या हो रहा था, वृद्धि प्राप्त हो रही थी। ये ओम का उदाहरण हो गया। ऐसे ही आंग का दिया, तो आंग तो क्रिया के योग में उपसर्ग जो आएगा ये, तो वहां वह धातु से या तो त्रिच प्रत्यय करें अथवा लुट लकार का रूप, वह धातु का, वह धातु का लुट लकार का रूप भी नहीं,
लुट में नहीं बनेगा, लुट में नहीं, क्ता प्रत्यय करके निष्ठा करके बनेगा, क्योंकि संप्रसारण भी करना है। तो वह धातु से बना लिया ऊढ़, संप्रसारण आदि सारे कार्य करके स्त्रीलिंग में ऊढ़ा, ठीक है ना। और आ ऊढ़ा, तो आ ऊढ़ा में हमने जब ऊढ़ा बनाया तो ऊढ़ा में वकार को संप्रसारण किया वह धातु में। तो इधर है ऊ और आगे इधर जो आ है ये, तो आ और ऊ का, आ और ऊ का गुण करेंगे यहां पर आद गुणा से। तो आद गुणा से गुण करके जो ओ शब्द बना, तो अब ये जो ओढ़ा शब्द आगे आ रहा है, क्या यहां पर आंग दिखाई दे रहा है? वो तो गुण एकादेश होकर के ओ आ चुका है यहां पर, और सूत्र कह रहा है कि आंग परे रहते। अब इधर शब्द है अद्य, अद्य ओढ़ा, तो अद्य के आगे आंग तो है ही नहीं है। तो अब वही जो सूत्र हमने पढ़ा था, एक पूर्व प्रयोग के आगे अंतादिवच्य, कि कोई भी एक आदेश पूर्व का अंतवत पर का आदिवत, क्या मानेंगे यहां पर? यहाँ पूर्व का अंतवत कहा जाएगा या पर का आदिवत कहा जाएगा? हमें आंग उपस्थित करना है आगे, तो आंग तो पूर्व में था ना, ठीक है ना। तो ये जो एक आदेश हुआ ओ, ये हुआ पूर्व का अंतवत, तो वो आ ही रहा, मतलब आ ही माना जाएगा, आंग आंग ही माना जाएगा। उस आंग के पर रहते पररूप हो गया अद्योढ़ा, कदा ऊढ़ा, कदोढ़ा, इस तरह से बनते हैं। आगे उस्य अपदांतात, उसी सप्तम में कुशनांतम अपदांतात पंचम में कुशनांतम। तो उस कहाँ होता है? ये तो स्पष्ट है ही कि झी के स्थान पर जो जुस आदेश करते हैं, वो झी चाहे लुंग लकार का हो अथवा लंग लकार का हो। लंग लकार के झी के स्थान में होता है क्या? लुंग का तो सूत्र है झेर जुस, झी के स्थान पर जुस, और लिंग, लिंग का भी, लिंग लुंग लंग का भी है, लंग शाकटा यनस्यैव। झेर जुस सूत्र हो गया पहले, ठीक है ना। अब झेर जुस के आगे आया तो झेर जुस तो आ गया लिंग में, लिंग लकार के झी के स्थान पर जुस। फिर आया सजभ्यस्त विधिभ्यस्त, यहां सिच आ गया, अर्थात लुंग लकार में भी हो गया। फिर आता वो लुंग का ही अनुवृत्ति आ रही है, वहां भी वो सिच की आ रही है, सजभ्यस्त विधिभ्यस्त आता। फिर आगे लंगा शाकटा ने सही, तो लंग लकार में भी हुआ ये। तो 3 स्थलों पर मिलेगा ये जुस झी के स्थान पर, उसी जुस का उस यहां पर लिया गया है। साथ में यहां पर अपदांतात ये शब्द और बढ़ गया है अब, अर्थात पीछे से जो अभी तक जो हम आत की अनुवृत्ति ला रहे थे आत गुणा से, तो उसके साथ में अपदांतात और जुड़ गया है, ये विशेषण और बढ़ गया है, अर्थात पद के अंत में नहीं होना चाहिए अपदांत। तो अपदांतात अवर्णात उसी परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। अब यदि आकार से उत्तर उ आएगा तो ये गुण का ही तो अपवाद बनेगा, गुण की प्राप्ति होगी यहां पर, ये सूत्र न होता तो। जैसे भिंद्या उस, तो भिंद्या उस भिनद भिदिर धातु का ये रूप है भिंद्यु, तो झी के स्थान पर ये उसका विधिलिंग का है, ये यासुट दिखाई दे रहा है। श्नम का न है, न में से आकार का लोप हो जाएगा, श्नसुर अल्लोपः, और यासुट है, यासुट के सकार का भी लोप हो जाएगा, लिंगः सलोपोनन्त्यस्य, तो हो गया भिंद्या और उस। अब यहाँ जो गुण की प्राप्ति हो रही है उसको रोक करके पररूप एक आदेश हो गया, क्योंकि भिंद्या में जो आकार है ये अपदांत अवर्ण है,
अपदांत अवर्ण होने से पररूप हो गया भिन्द्युः। छिद्र धातु से छिन्द्युः। आगे है अदुः। ये कौन से लकार का रूप है? अदात, अदातम, अदुः। ये लुंग का है। तो लुंग लकार में सिच से उत्तर, ठीक है ना, सिच से उत्तर यहां पर आतः सूत्र से लुंग लकार के झी के स्थान पर जुस हो गया। तो अ दा उस यहां पर भी पररूप हो गया, गुण की प्राप्ति हो रही थी अदुहु। एक दे दिया है इसका लंग लकार का, लंग शाकटा यानी शैव। तो ये उदाहरण बनेगा अयुहु, ये इसका है। और वहां पर वो भी नियम है साथ में कि लंग शाकटा ने शैव सूत्र से शाकटायन आचार्य के मत में यानी कि लंग लकार में ही होता है। तो या से उत्तर लंग लकार का झी प्रत्यय ला करके उसको उस हो गया जुस, और पररूप हो करके आयु हो। तो इन सभी उदाहरणों में गुण की प्राप्ति हो रही थी, उसका अपवाद है ये। और एक व्यापक सूत्र आया, बहुत लगता है ये भी, अतो गुणे। अतः पंचम्य क्वचनांतम गुणे सप्तम्य क्वचनांतम। अब जो अनुवृत्ति चल रही थी आद गुण से आद के, बस उसकी समाप्ति हो गई, क्योंकि अब तो तपर आ गया ना अत, और वो तपर नहीं था, वो पंचमी का था आत। है यहां भी पंचमी, लेकिन ये अत शब्द में पंचमी है, अतः। और अपदांत शब्द पीछे से ले लिया। तो अपदांतात अकारात। अब यहां अवर्णात नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे अकारात। अब तक अवर्णात अवर्णात बोल रहे थे क्योंकि वो तपर नहीं था। तो अपदांतात अकारात गुणे परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। और गुण में तीन आ गए, अ ए ओ, इनके पर रहते। तो उदाहरण तीनों के होने चाहिए। गुण में तीन आते हैं। तो यहां पर उन्होंने दिए हैं इसको, एक तो अ का दे दिया है और एक ए का दे दिया है, ओ का नहीं मिलता। तो पचंती यजंती, तो पच धातु आगे शब का आकार है, झी को अंति हो गया है। और होना क्या चाहिए था यदि ये सूत्र न होता? तो अकह सवर्ण दीर्घ लगता, सीधी सी बात है। क्योंकि उससे पदांता तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर थोड़े यहाँ पर। तो अकह सवर्ण दीर्घ ही लगना था, लेकिन इसने अपदांत आकार से उत्तर आ रहा है अंति का आकार, इसलिए पररूप कर दिया। अब यहाँ पररूप करें या पूर्व रूप क्या अंतर पड़ता है? दोनों अवस्था में पचंती तो बनेगा, लेकिन जब ए आगे आ जाएगा तो अंतर आ जाएगा। तो पचंती यजंती पठंती, ए का दे दिया है पच, शब का अ, और आगे जो इट आया उत्तम पुरुष का एक वचन इड वही महिंग। तो टित आत्मने पदानाम टेरे से एकार हो चुका है उसको, तो शब का अ और ए। अब यहां वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। तो पीछे सवर्ण दीर्घ का अपवाद बनाइए, ये वृद्धि का अपवाद बना, पररूप होकर के पचे यजे। तो ये तो बहुत लगता है सूत्र, ये तो एक नाम मात्र का उदाहरण यहां पर आ गया है। और जहां अपदांत अर्थात पदांत होते हैं वहां इसका कोई प्रवेश नहीं हो पाएगा, जैसे दंड अग्रम, दंडाग्रम आदि शब्द बनते हैं। आगे जो ये दो सूत्र हैं ये सामान्य सूत्र ही कहलाएंगे, कोई बहुत व्यापक नहीं है। ये एक अलग विषय को लेते हैं। तो अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ, अव्यक्तानुकरणस्य षष्ठे क्वचनान्तम अतः पंचमे क्वचनान्तम इतौ सप्तमे क्वचनान्तम।
व्यक्त और अव्यक्त, ये दो शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं। तो व्यक्त का अर्थ लेते हैं प्रायः करके कि इंद्रिय ग्राह्य हो, लेकिन इतने मात्र से ही इसका अर्थ पूरा नहीं हो जाता। जैसे हम प्रकृति को बोलते हैं कि अव्यक्त है, प्रकृति से बने पदार्थ भी जब तक पंच तन्मात्राओं तक रहते हैं वो भी हमारे लिए अव्यक्त हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उनका इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छा, इंद्रियों से इंद्रियों का ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं? इंद्रियों से इंद्रियों का ग्रहण करते हैं कि नहीं? आंख से आंख दिखती है कि नहीं? दर्पण सामने रखो, देखो आंख से आंख दिख रही है। इंद्रियों से वो दर्पण में जो है वो इंद्रिय नहीं ना? हैं? दर्पण में जो आंख दिख रही है वो इंद्रिय है क्या? दर्पण में आंख दिख रही है तो वो आंख नहीं है ना? क्या वो है चित्र वो? है उसका, किसका? आंख का। बोल तो दिया तुमने आंख का। इंद्रिय आपने एक बार कहा था ना कि जो ऊपर से आंख है या इंद्रिय दिख रही है वो नहीं होती है, जो त्वग इंद्रिय होता है उसके अंदर होता है वो त्वग इंद्रिय जो जान कर आता है। हाँ, तो गोलक तो दिख रहा है ना, तो हम व्यवहार जो है इंद्रियों का करते हैं गोलक में ही तो करते हैं वर्तमान में। जो प्रायः करके व्यवहार करते हैं, किसी की आंख में चोट लग गई तो वो जो है दर्शन शक्ति में चोट लगी या कि वो गोलक में चोट लगी? या सूक्ष्म इंद्रिय में चोट लगी है? अगर सूक्ष्म इंद्रिय में चोट लगी तो डॉक्टर किसकी चिकित्सा करेगा, गोलक की करेगा कि सूक्ष्म इंद्रिय की करेगा? चलो विषय अलग रहा वो। तो कहने का तात्पर्य व्यक्त और अव्यक्त, यहाँ क्योंकि हम शब्द शास्त्र में हैं अभी, तो यही भाषा तक ही सीमित रहना है हमें। तो जो भाषा हमारे कर्ण श्रोत्र जिसको समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं व्यक्त। यद्यपि अव्यक्त को भी पकड़ते हैं वो, लेकिन किसी से कहा जाए कि तुमने अव्यक्त ध्वनि जो सुनी है जरा उसको लिख करके दिखाओ, तो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा करके, जैसे कौवे ने आवाज की तो कौवे ने ककार नहीं बोला है, वो काव काव में ककार आकार वकार ये नहीं बोले उसने, लेकिन उस ध्वनि का हमने शब्दों में उस ध्वनि को हमने शब्दों में ढाला है, मिलती जुलती मान करके। क्योंकि काव काव ही बोलेंगे, खाओ खाओ या और कोई शब्द नहीं बोलेंगे वहां पर, जैसा हमें सुनाई पड़ा है तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि ककार निकल रहा हो इसके मुख से, लेकिन वो तो नहीं बोल रहा है ककार। तो जब अव्यक्त ध्वनि का कोई व्यक्ति अनुकरण करता है तो अनुकरण करने वाला वो उसको वर्णात्मक स्वरूप ही देगा, क्योंकि हमारा धर्म है, ये मनुष्य हैं हम नहीं कहेंगे अव्यक्त। हम कौए के समान ध्वनि थोड़ी निकालेंगे अब, और निकालेंगे भी तो वर्णात्मक ही होगी वो, क्योंकि बहुत से लोग मिमिक्री करते हैं ना, जो अन्य पक्षियों की आवाजें निकालते हैं बहुत से, तो वास्तव में लगता है कि वो अन्य प्राणी या अन्य पक्षी या अन्य पशु वही बोल रहा है, लेकिन वो उनकी वर्णात्मक ध्वनि ही कहलाएगी, लेकिन अन्य प्राणियों की नहीं होती। अब कहीं आग जल रही है तो पट 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 आवाज, अब पट पट तो बोला हमने, क्या वहां पर ये पकार टकार ही निकल रहे हैं वहां? तो इस तरह से यहाँ ये सूत्र कहता है कि यदि कोई अव्यक्त का अनुकरण करता है और वो वर्णात्मक बोलेगा, अब वर्ण बोलेगा तो शब्द बनेंगे, उससे शब्द बनेगा तो फिर वहां व्याकरण के नियम लागू हो जाएंगे। तो वो तात्पर्य है इसका। तो अव्यक्त से अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम। अव्यक्त का उन्होंने अर्थ दिया भी, अव्यक्तम अपरिस्फुट वर्ण, जो स्पष्ट नहीं हो पाया। स्फुट का अर्थ है स्पष्ट। तो तस्य व्यक्तानुकरणस्य अतः अर्थात यह अत शब्द तस्मात् पंचमी है, इतौ परतः पूर्व परिवस्थाने पररूपम एकादेशो भवति। इति शब्द इसलिए बोलते हैं कि
जब हमने अव्यक्त का अनुकरण किया है तो वास्तविक तो था नहीं वो, तो इति कहकर के उसको दिखाया गया कि ऐसा सुनाई दिया है। तो ये पटत जो है ये वही आवाज है जो अग्नि जलती है तब निकलती है। तो पटत के आगे इति बोला गया। अब यहाँ पर जो व्याकरण का नियम लगेगा, तो वैसे तो देखें तो यहाँ झलाम झुंते लगा करके पट दिति ये बन जाता, लेकिन इस सूत्र ने कहा कि आपने इति लगा दिया है आगे और अव्यक्त का अनुकरण किया है, और उस अव्यक्त के अनुकरण में जो शब्द आपने बनाया पटत, वहां अत शब्द अंत में आ रहा है। तो उस अत का इति पर रहते, इकार पर रहते, ये पररूप हो जाएगा। तो पररूप हो जाएगा तो किसका पररूप होगा? पटत इति। कितने का करेंगे पररूप? पूर्व पर चल रहा है ना यहाँ पर, तो पूर्व पर में पूर्व क्या लेंगे हम? अत सूत्र लेंगे। में, हाँ सूत्र में कहा गया अतः, पूरा अत लेना है, ठीक है ना? पूरा अत लेना है, तकार नहीं, पूरा अत। क्योंकि तकार यदि लेना होता ना तो देखो आगे सूत्र क्या आ रहा है, जरा देखना एक बार। अंत्यस्य तु बा है सूत्र में? नहीं, अंत्य वहां लिया गया है। तो अंत्य से ये बता रहा है कि यहां पर भी हमें अलोन्त्य से सूत्र नहीं लगाना है इसमें, इस सूत्र में, क्योंकि यहां यदि हम अलोन्त्य से लगा दिया तो आगे का अंत्य से क्या करेगा? फिर वो निरर्थक हो जाएगा। तो इधर का लेना है हमें अत, क्योंकि अब तक जो हम कर रहे थे कार्य वो क्या कर रहे थे? एक वर्ण इधर का, एक वर्ण आगे का। अब तक के सारे सूत्र में यही नियम चला था, लेकिन यहाँ थोड़ा परिवर्तन हुआ। अब यहाँ प्रारंभ में 2 वर्ण है और आगे का 1 वर्ण है, तो 3 वर्णों के स्थान पर 1 वर्ण आएगा यहाँ। तो पर रूप इति का ई हो गया इन सब के स्थान में अत, और ई के स्थान पर ई। इधर रह गया केवल टकारांत पट शब्द। अब जोड़ लो, पट इति पटिति, घटत इति घटिति। अब ये घटत घटत आवाज कहाँ होती है? ये भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, सोचते रहना कहाँ होती है झटत इति तो ये सब ध्वनियां हैं अलग अलग प्रकार की। क्षमत इति, अब कोई पैरों में घुंघरू डाल करके जो है वो चल रहा है, तो चल रही है, तो वहां पर झमझम जैसी आवाज आएगी या छन छन जैसी आएगी, कुछ भी कह लो। तो क्षमत इति, क्षमिति, इस तरह के ये शब्द बनते हैं इस सूत्र से। अब मान लो यही अव्यक्त ध्वनि किसी को 2 बार बोलनी है, उसके लिए अगला सूत्र है। अब ये तो 1 बार बोलने के लिए हो गया, तो उसके लिए आगे सूत्र है न आमृडितस्य अन्त्यस्य तु वाह। न अव्यपदम आमृडितस्य षष्ठे क्वचनान्तम, अन्त्यस्य षष्ठे क्वचनान्तम, तु अव्यपदम वाव्यपदम। 2 बातें कही इसने। पहले तो प्रथम अंश के द्वारा जो जितना सूत्र है ये न आमृडितस्य, इतने से पहले निषेध कर दिया पूर्व सूत्र के द्वारा किए जाने वाले कार्य का, कि नहीं 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 यहां नहीं करोगे आप। और आमृडित संज्ञा है, जहां द्वित्व कर लेते हैं तो पर वाला भाग आमृडित कहलाएगा। तस्य परम आमृडितम, 8वें अध्याय में जो आता है ना, सर्वस्व द्वे के आगे। और रही बात के जब आमृडित द्वित्व का पर भाग होता है तो पहले हमें द्वित्व भी तो करना होगा। तो द्वित्व करने के लिए जब नित्यता या वीप्सा जहां दिखाते हैं वहां पर द्वित्व हो ही जाता है, नित्य वीप्सयोः सूत्र से। अब अग्नि जल रही है तो एक ही बार तो पट आवाज होगी नहीं, बस एक बार हो गई फिर नहीं होगी, बार बार हो रही है, देर तक जल रही है अग्नि। अब वक्ता जो है बोलने वाला उसका अनुकरण कर रहा है, तो वो भी कम से कम 2 बार तो बोलेगा ही। ऐसा तो नहीं है वहां जितनी बार आ रही उतनी बार ही बोलता रहेगा, फिर तो वाकई पूरा नहीं बनेगा उसका कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो 2 बार बोल करके रुक जाते हैं, इसी को नित्य या वीप्सा कह देते हैं, इसके लिए बार बार होना। तो पटत पटत इति, अब उसने 2 बार बोला।
तो दो बार बोलने पर जो अगला वाला भाग है पटत इति, ये सूत्र न हो तो पूर्व सूत्र क्या करेगा यहाँ पर, वो तो पररूप कर देगा ना, तो क्या बन जाएगा, पटत पटिति, यही तो बनेगा। उसका इसने कर दिया निषेध कि न आमृतस्य, यानी आमृत संजकस्य अव्यक्तानुकरणस्य यह अत शब्दः तस्य पररूपम न भवति इतौ परतः। ये तो हो गया इतने का अर्थ, न आमृतस्य। अब जो दूसरा भाग है अंत्यस्य तु वा, लेकिन आमृत में जो अंत्य भाग है तस्य आमृतस्य यो अंत्यः तकारः तस्य वा पररूपम एकादेशो भवति। उसका कर तो लोगे आप, लेकिन दो पक्ष बनेंगे, एक करना एक न करना, विकल्प से करना है। तो पिछले वाले भाग को तो, पहले वाले भाग को तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो पटत ज्यों का त्यों रहेगा। अगला जो पटत आमृत जिसका नाम है, वहां पर तकार और इकार, इनके स्थान पर इकार करना है, तो इधर अकारांत रह गया। अब ये पटत पट, तकार मिल गया ई में तो इति, अब गुण हो जाएगा पटत पटेति। और जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो झलाम सुनते पटत पटदिति। ये है बस, इतना अंतर है इसमें। आमृत नहीं होगा तो पूर्व सूत्र लग जाएगा। आगे प्रसिद्ध सूत्र आई गया, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः पंचमे वचनांतम सवर्णे सप्तमे वचनांतम दीर्घः प्रथम वचनांतम। एक और नीचे से अची चल ही रहा है, सवर्णे सप्तमी यहां आ गई तो ये बन जाएगा उसका विशेषण। अकह पंचमी है तो अक से उत्तर, यानी अकह सवर्णे अचि परतः पूर्व प्रयोग स्थाने दीर्घ एकादेशो भवति। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं, सब जाने हुए हैं। दंड अग्रम दंडाग्रम। अब यहां पर अक में भी कोई वर्ण तपर नहीं है, दीर्घ ह्रस्व सभी आ जाएंगे। अच्छे जो आ रहा है वहां भी कोई तपर नहीं है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब आ जाएंगे। तो इधर दीर्घ हो, आगे दीर्घ हो, इधर ह्रस्व हो, पूर्व में पर ह्रस्व हो, कैसा भी हो, सर्वत्र ये सूत्र लग जाता है। बस अंतर यही है कि सवर्ण होना चाहिए अच, ऐसा नहीं इधर कुछ और है उधर कुछ और है, सवर्ण न हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा, केवल सवर्ण में लगेगा। जैसे दधी के आगे अत्र बोल दें और यहां इसमें यदि सवर्ण शब्द न डालें तो यहां पर भी तो दीर्घ होने लगेगा फिर, दोनों को मिला करके। अब दोनों को मिला के दीर्घ करेंगे तो क्या करेंगे, कभी ईकार आ जाएगा कभी आकार आ जाएगा। यहाँ पर और पूर्व तो है नहीं कि पर रूप या पूर्व रूप। फिर कहेंगे एकणुची क्या करेंगे, तो एकणुची का फिर क्या करें भाई, ये तो पर आ रहा है, पर सूत्र बलवान होता है, यही लगेगा फिर तो इसलिए पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया कि सवर्ण है ऐसी, तो वहां यण ही होना है, दधी अत्र तद्यत्र। दो रिकारों में भी लगता है ये, वहां भी दीर्घ करता है। लेकिन लिरी जहां आएगा वहां पर तो नियम है कि लिरी का दीर्घ होता नहीं, री का तो होता ही है। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। और अब जो अगला सूत्र आ रहा है ये एक अलग विषय को लिए हुए है। ये कहता है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, यही बहुत लगाते हैं हम सूत्र। तो प्रथमयोः सप्तमी द्विवचनांतम पूर्व सवर्णः प्रथमैक वचनांतम। प्रथमयोः, यहां पर प्रथमा शब्द लिया गया और होना चाहिए सूत्र प्रथमायाम पूर्व सवर्ण। प्रथमा में हम सप्तमी व्यक्ति लाएंगे तो प्रथमा का अर्थ एक ही व्यक्ति तो हुआ, प्रथमा शब्द ही है प्रथमा। तो एक शब्द जब एक ही व्यक्ति है तो द्विवचन कहने का तो कोई औचित्य नहीं लगता। फिर भी पाणिनि ने द्विवचन पढ़ा है तो इसका अर्थ है पाणिनि कुछ और बात भी कहना चाह रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने द्वितीय व्यक्ति को भी लिया। और द्वितीय को ही क्यों लिया, तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई सी ले लेते, दो व्यक्तियां लेनी थी ना।
तो निकटता का प्रभाव पड़ता ही है, निकट वाली पकड़ेंगे पहले, दूर क्यों भागेंगे? दूर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए प्रथमा और द्वितीया दोनों का ग्रहण होता है प्रथमा शब्द से। साहचर्य बोलते हैं इसको, सहचर, साथ साथ होना। प्रथमा के साथ में द्वितीया है, तृतीया चतुर्थी आदि दूर पड़ेंगे उसके, इसको कहते हैं साहचर्य। साहचर्य नियम काम करता है, लोक में भी होता है ऐसा। और आचार्य नादि वहाँ इची से वहाँ निषेध होने के कारण जहाँ प्राप्त है तो हम्म प्राप्त है। किसी अपराधी को जब पकड़ना होता है पुलिस के लिए और अपराधी भाग जाए, नहीं पकड़ में आ रहा है, तो क्या करती है पुलिस? के अपराधी के साथ जो और लोग होते हैं रहने वाले, जिनके साथ वो अपना जीवन चलाता है, उनको पकड़ लेते हैं फिर, या फिर परिवार वालों को पकड़ते हैं फिर कि ठीक है वो नहीं मिल रहा है, तुम तो अब मिलेगे, अब तुम उसको बुलवाओ, नहीं तुम पकड़े जाओगे। तो यहाँ भी देखो साहचर्य नियम काम कर रहा है, साथी को पकड़ेंगे फिर। तो प्रथमा के साथ में द्वितीया, तो प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ, विभक्ति अपनी ओर से लगा लेंगे क्योंकि विभक्ति की ही संज्ञा है ये। प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः अकः पूर्व परयो स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति। पीछे था केवल दीर्घ कहना, सवर्ण अच परे रहते, लेकिन यहाँ पर सवर्ण अच परे रहते, सवर्ण शब्द का संबंध अच के साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे सवर्ण में थी सप्तमी, और वही सप्तमी यहाँ इस अगले सूत्र में हम जो बोल रहे हैं, तो वहां पर उस सप्तमी को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते थे। तो पांडे ने क्या किया कि सूत्र में ही सवर्ण शब्द को दोबारा बोल दिया है, फिर पीछे वाले सवर्ण को न लेकर के यहाँ इन्होंने पूर्व सवर्ण, सवर्ण शब्द यहाँ पर अलग से बोल दिया, क्योंकि प्रथमा का लेना था यहाँ। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ, दीर्घ ऊपर से आ गया। तो सभी शब्दों के रूपों में हम ये सूत्र लगाते ही हैं, और यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया में आ गए। कितने प्रत्यय आ पाएंगे यहाँ पर? क्योंकि अच भी लेना है हमें साथ में, क्योंकि अच परे रहते ही अर्थ लेना है, तो सु तो हट जाएगा। औ, जस, अम, औट, शस, 5 प्रत्यय हैं। इन 5 प्रत्ययों में नादिची जो आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो इजादी प्रत्यय हैं, जैसे कि औ, द्वितीय व्यक्ति का औ, द्विवचन का, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो भी केवल अकारांत शब्दों से आगे, आत, न आत, इची, और जस को भी हटा दिया गया है, उसके आगे आ रहा है ना दीर्घात जसी च। तो इस तरह से एक इसमें आ रहा है अम, तो अम का अमी पूर्व सबका अपवाद बैठा हुआ है, वो अपने सामने किसी को नहीं टिकने देता, अमी पूर्व। तो इस तरह से क्या मिलेगा इसको? अब इसे क्या मिलेगा? देखो अन्य जो अकारांत शब्द नहीं है, जो अकारांत शब्द नहीं है वहां तो औ भी आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अकारांत शब्द यदि हम बनाएंगे, अकारांत शब्द का रूप चलाएंगे, तो प्रथमा और द्वितीया में से कितने प्रत्यय मिल पाएंगे वहां इस सूत्र को लगाने के लिए? जस मिलेगा और शस मिलेगा, बस, ठीक है ना। जस और शस ये मिलेंगे 2, और कोई नहीं मिलेगा। और जो अकारांत नहीं है वहां पर औ मिल जाएगा, और जस और शस भी मिल जाएगा वहां पर। लेकिन जस में क्या करेंगे? तो वहां पर एक साथ में द्वयम सूत्र बैठा हुआ है गुण करने वाला, जसीच, वो अपवाद बन जाएगा। तो जैसे उदाहरण दिया इन्होंने अग्नि का, तो अग्नि में तो अकारांत नहीं है, यहाँ नादिची लग नहीं पाता, तो आगे औ प्रत्यय लाए हम, द्वितीया का हो या प्रथमा का हो,
दोनों व्यक्तियों में जो औ प्रत्यय आएगा तो अग्नि का इकार और औ, इन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व इकार है, उसका सवर्ण दीर्घ ईकार आ गया, अग्नि। ऐसे ही वायु में पूर्व सवर्ण दीर्घ उकार हो गया, वायु। अकारांतों में जस का मैंने बताया था कि जस और शस दोनों आ सकते हैं, वो दिखा दिए हैं। देखो, वृक्षाः प्लक्षाः, वृक्षान प्लक्षान। और अग्नि का क्यों नहीं दिखाया जस में और शस में? तो अग्नि का जस में तो दिखा सकते हैं, जस में तो नहीं बन पाएगा क्योंकि जसी च गुण कर देगा, वहां क्या बनता है? अग्नयः। लेकिन शस में तो दिखा सकते हैं ना, शस में क्या बनेगा? अग्नीन वायून। तो वहां तो लगाएंगे इसको, और इसको लगाने के बाद फिर अगला सूत्र भी लगाएंगे, तस्मा छसो नः पुंसी, पुल्लिंग है तो नकार भी करना होगा वहां, जैसे वृक्षान प्लक्षान में किया गया है। ठीक है, तो ये सूत्र हुआ। एक और ले लेते हैं इसके साथ में कि तस्मात् छसो नः पुंसी, ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसी सूत्र से। तस्मात् पंचम एक वचनांतम, शसः षष्ठे एक वचनांतम, नः प्रथम एक वचनांतम, पुंसी सप्तम एक वचनांतम। तो ये स्पष्ट है कि ये सूत्र केवल पुल्लिंग वाले शब्दों के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं है ये। और तस्मात् सर्वनाम शब्द है तो किसको ले रहा है ये? पूर्व सवर्ण दीर्घ को। अर्थात ये सूत्र तभी लगेगा जब पूर्व सूत्र लग चुका होगा, बिना उसके लगाए ये नहीं लग सकता। तो तस्मात् अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घात उत्तरस्य शसः नः। अब ये जो दोनों में षष्ठी, एक में षष्ठी है, नाम प्रथमा है, तो शस के स्थान में ये जो जब कहा गया और नकार कहा गया है, आदेश, आदेश है एक अल वाला, तो अनेकाल से सर्वस्व से तो लगेगा नहीं, तो अलोन्त्य से यहां पर आ जाएगा। अलोन्त्य से क्या करेगा फिर? अंतिम अल यानी कि सकार को ही तो कर पाएगा ये, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये सूत्र प्रथम सूत्र के लगने के बाद लगेगा तो पूरा शस मिलेगा क्या इसको? मिलेगा ही नहीं, वहां तो हम पूर्व सवर्ण दीर्घ कर चुके हैं ना। तो शस का आकार तो जो है वो हट करके, और जो शब्द हैं अग्नि या वायु अथवा वृक्ष आदि, उनमें जो भी अंत में स्वर आ रहा है, उनके स्थान में तो एक नया पूर्व सवर्ण दीर्घ आ चुका है अब। तो शस का आकार तो वहां वैसे भी नहीं है। अब कोई कहे कि हम पर का आदिवत मान लें, तो ये सारी बातें जब आएंगी तो अलोन्त से बैठा हुआ है वहां भी, वो काम करेगा फिर। तो मिलेगा केवल सकार मात्र ही, अब शस का सकार मात्र ही मिलेगा, तो उसी को नकार करना है। तो शसः अवयवस्य सकारस्य नकारादेशो भवति पुंसी। तो पहले तो बना लिया हमने वृक्षास, यहां तक पहुंच गए पूर्व सूत्र लगा करके। अब सकार को नकार करके वृक्षान, अग्नीन, वायून, कर्त्रीन, षंडकान, स्थूरकान, अररकान, सभी शब्द ये पुल्लिंग के हैं। और शसः में जो षष्ठी मानी गई है, फिर अवयव षष्ठी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शस यहां है ही नहीं, नहीं है तो अवयव षष्ठी मान करके उसका अवयव सकार तो बचा, केवल वही मिल पाएगा, उसको नकार करता है ये। तो इस तरह से ये सूत्र तो पूर्व सूत्र का एक प्रकार से परिपोषक हुआ है, उसके कार्य को करके एक कार्य और जोड़ देता है। लेकिन अगला जो सूत्र आएगा अब ये अपवाद बनेगा उसका, इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओ